विधायक रतन देवासी ने बताया कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के जसवंतपुरा में 40% एसटी की भील राणा समाज की आबादी निवास करती है, इसलिए इस क्षेत्र को टीएसपी क्षेत्र घोषित किया जाए। यदि इसमें प्रक्रिया लंबी हो तो टीएसपी के क्षेत्र जैसी सुविधा इन्हें तुरंत दी जाए। एसटी वर्ग के किसानों को एससी वर्ग की तर्ज पर बिजली का कनेक्शन दिया जाए। देवासी ने लगातार धारा प्रवाह 19 मिनट तक विधानसभा में अपनी बात रखी। उनकी बात को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, वित्त मंत्री दिया कुमारी सहित सचिव पायलट ने भी सुनी। जनजातीय मंत्री जी से सिर्फ दो मेरा निवेदन है, विशेष करके एक तो हमारे साथी ने अभी जो पहले कह दिया है, मैं उसका पक्षकार हूं कि जो टीएसपी एरिया उसको तो छोड़ो, जहां नहीं है वहां तो उनके पास लाइट नहीं है, चिकित्सा, बिजली और पानी की तो हम बात करते हैं, और वो जो हमारे एसटी के लोग हैं वहां रह रहे हैं, उनको जनरल के लिए, कृषि कनेक्शन के लिए आज उसी कतार में खड़ा रहना पड़ता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि माननीय मंत्री जी, आप इस हिम्मत को दिखाते हुए बातचीत करें विभागों से और आज ही सदन में घोषणा करें कि जो टीएसपी एरिया नहीं भी है वहां जो एसटी के लोग रह रहे, उन एसटी के लोगों को एससी के तर्ज पर और अन्य जगह जो एसटी को कनेक्शन दिया जाता है वहां बिजली में प्राथमिकता से बिजली का कनेक्शन दिया जाएगा। तो मैं समझता हूं इस राजस्थान के लिए सबसे बड़ा अच्छा संदेश आज की तारीख में आपके विभाग की तरफ से यह जाएगा। और दूसरा अंतिम, हमारा जो जिला है, अब सिरोही में तो टीएसपी एरिया कई जगह लड़ता है, जालोर में नहीं है, मगर सिरोही से अड़ता हुआ जो पूरा जालोर का इलाका है, मेरे विधानसभा क्षेत्र में जसवंतपुरा हो, सुंदा माता जी का क्षेत्र हो, अन्य क्षेत्र भी है जालोर जिले के अंदर, उसके अंदर 40% से अधिक आबादी एसटी की कई गांवों में है और वो लाभान्वित नहीं हो पा रहे। अब उसको टीएसपी क्षेत्र घोषित करना कितनी बड़ी प्रक्रिया क्या होती है हम सब जानते हैं, हम तो चाहेंगे उसको करना, मगर जब तक उस प्रक्रिया को पूर्ण नहीं किया जाए, जब तक वो प्रक्रिया आके और उनको लाभ नहीं मिल सके, तब तक कम से कम आप सरकार की तरफ से कैबिनेट में ऐसा प्रस्ताव लाए, आप विधानसभा में लाए और ये तय कराए कि भले वो टीएसपी एरिया नहीं है, मगर जिन गांवों में आबादी करीबन 40% हो चुकी है, जो टीएसपी एरिया नहीं है वहां एसटी के समाज की, तो जो स्कीम्स हम लागू कर रहे हैं वो स्कीम्स वहां लागू हो जाए और उनको वो लाभ प्राप्त हो जाए उस स्कीम से, तो भी उनका जीवन स्तर जो है वो अच्छा बढ़ जाएगा और जीवन स्तर ऊंचा उठ जाएगा। यही निवेदन मैं आपसे करते हुए अंत में मेरी बात समाप्त करने से पहले एक निवेदन आपको करना चाहता हूं कि हमारे वहां सिरोही जिले में माउंट आबू में भील और राणा समाज की सबसे बड़ी आबादी है और महाराणा प्रताप जी जब अरावली के जंगलों में घूमे और वहां विभिन्न शेरगांव हो, उत्तरज हो या अन्य इलाका हो जहां उनकी यादें आज भी है, जहां स्मारक जैसे भी बने हुए हैं, वहां ये भील राणा समाज के लोग उनके साथ में घूमे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास में उसके बॉर्डर पे, उसके बफर जोन पे ये जो भील राणा समाज के हमारे लोग रह रहे, विशेषकर सीतावन नाम की जो बस्ती है, जो सीतावन नाम भी उसका जो है वो हमारे पुराने समय में जो कोई ना कोई किसी ने योगदान दिया होगा जल, जमीन और जंगल में, उसको लेकर वो नाम पड़ा हुआ है। उसको लेके वहां के नगरपालिका बोर्ड ने प्रस्ताव कर दिया कि इनको बसाया जाए, जमीन बता दी, फॉरेस्ट वालों ने सर्वे कर दिया कि इनका कितना बना हुआ था, उसके बावजूद जो है हम कामयाब नहीं हो पाए उनको बसाने के लिए। चंद घर है थोड़े बहुत और आराम से वो काम हो सकता है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप जो है इसकी पूरी जांच कराते हुए उन लोगों को जल्दी बसा दिया जाए ताकि वो आराम से अलग जगह बस जाए, रोज उनको फॉरेस्ट की और अन्य समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े और वो अपने जीवन में और अपने रोजगार में लग जाए। यही निवेदन अपना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं और आपके माध्यम से सभापति महोदय, मैं माननीय समाज कल्याण के हमारे मंत्री जी से कहना चाहूंगा अंत में कि माननीय मंत्री जी, बहुत बड़ा विभाग है, आप और हम सब साथी है इस विधानसभा के अंदर, आपको भी अच्छा मौका मिला है यहाँ कैबिनेट मंत्री बनके और आपका विभाग जो है, आपके विभाग के जो भी आपकी बुकलेट्स और प्रतिवेदन आते हैं उसके ऊपर गांधी जी का, अंबेडकर जी का, ज्योतिबाई फुले का, सावित्री बाई का फोटो लगाया जाता है और आप खुद भी पिछड़े वर्ग से आते हैं और ये समय है कि राजस्थान में ऐतिहासिक काम करके आपकी भी आप छाप छोड़ो। और आपने जो बजट पढ़ा आपका विभाग का, उस बजट में 96 नंबर सुशासन में आपने प्रधानमंत्री जी के संबंध में वाक्य लिखे थे। मैं आशा करूंगा कि अगला बजट जब भी आएगा और आप इस सीट पे होंगे तो जो ये लिखे हुए बातें हैं उसको आप पूरा करोगे तो अगले बजट में हम भी आपकी तारीफ करेंगे
और अगर इसका आपको पूरा नहीं कर पाए तो जो प्रधानमंत्री जी के जो स्लोगन के बारे में आपने 96 नंबर पे लिखा हुआ है उस बजट के अंदर, वो कारगर नहीं हुआ। पर आपको मौका है, हर व्यक्ति, कोई हम भी वहां बैठे हैं आप वाली बेंच के वहां, आज यहां से बोल रहे हैं, पर जो व्यक्ति को मौका मिलता है तो उसको पूरा उसका लाभ लेना चाहिए और एक छाप छोड़नी चाहिए। आपके इस विभाग में कई एनजीओ वाले आएंगे, कई बातें करेंगे, समाज कल्याण को ऊपर लाने की बात करेंगे, मगर आप ये ध्येय रखना कि ये एनजीओ वाले कुछ करे कि नहीं करे, मगर आपके निर्णय और आपके फैसले इन छात्रों को और इन वर्गों को कल्याण तक पहुंचा सकते हैं। मैं आपसे यही निवेदन करता हूं और आपका सभी का सभापति महोदय आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।